मेरे शिव चर्चा चैनल सारा क्रिएशन शिव गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं मैं इसके बारे में बताऊंगी। शिव जी भस्म इसलिए लगाते हैं, भस्म लगाने की महिमा इसलिए है, जब सृष्टि में कोई नहीं रहेगा तब सब मर जाएंगे तो शिव ही रहेंगे, वही बचेंगे सबका अंतिम संस्कार करने के लिए। क्योंकि सबके मरने के बाद जो आखिरी में बचता है उसका दायित्व तो बन जाता है कि वही संस्कार करे, क्योंकि महादेव ही एक अजन्मा है। उनके जन्म मृत्यु का किसी को पता नहीं। देवों को देव महादेव हैं, जगत गुरु है, विश्व गुरु है। सब मर जाएंगे लेकिन आखिरी में जो बचेगा तो वो महादेव ही बचेंगे, महादेव ही संस्कार करेंगे। इसलिए शिवजी ही बचेंगे जो संस्कार करने का कार्य करेंगे। यह शिवजी का ही कार्य है, क्योंकि सबका संहार करके अंत में सबको सद्गति देना उनका ही कार्य है। किसका? हमारे महादेव का। जब इंसान को जलाने के बाद शमशान की राख जो है वही जीवन का सार है, क्योंकि मनुष्य धरती पर आए मिट्टी में धरती पे ही जन्मा है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सारे संसार का जो सार है वो महादेव है। उसी को स्वीकार लेते हैं और अपने तन पे भस्म लगाते हैं। किसको? भस्म का। क्योंकि सबको जन्म महादेव ने दिया है तो मृत्यु देने का भी अधिकार महादेव को ही है। एक तो ये बात हो गई भस्म की महिमा। दूसरी एक उदाहरण के बारे में मैं बता रही हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक मृत व्यक्ति को लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और लेके जा रहे थे किस तरफ? शमशान की तरफ। क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते जा रहे थे। महादेव ने देखा, बोला ये तो राम का नाम ले रहे हैं, राम तो मेरे हृदय में बसते हैं, राम तो महादेव को बड़े प्रिय हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी चलो इस भीड़ में चलता हूँ, मैं इस भीड़ में शामिल हो जाता हूँ। जब लोग शव को ले जा रहे थे तो घर वाले रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, अरे हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, कैसे जिएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा जीना व्यर्थ है। अनेक अनेक तरह के विलाप कर रहे थे। महादेव ये सब देख रहे थे। लेकिन जब राम नाम सत्य है करके शमशान तक लोग उस शव को ले गए और सबने जला दिया शव को, और वहाँ से जला के आए, घर पे स्नान किया, भोजन किया, सब थक गए थे रो पीट कर और सब विश्राम करने लगे। तब शिव जी ने देखा कि मनुष्य कितना ज़्यादा स्वार्थी है। अभी तो ये रो रहा था, विलाप कर रहा था कि मैं तो इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, ये चला गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, और अभी आके स्नान करके विश्राम कर रहा है। इसने तो भोजन भी कर लिया। इंसान कितना झूठ बोलता है और कितना लोभी है, कितना स्वार्थी है। महादेव को अत्यंत दुख हुआ तो उन्होंने कहा जिसका दुनिया परित्याग करती है मैं उसको स्वीकारता हूँ, उसको अपनाता हूँ और उसको गले लगाता हूँ। तभी से शिव जी ने शमशान में वास करने लगे और अपने पूरे शरीर में भस्म को धारण किया, उसका लेपन करने लग गए। देवों के देव महादेव, अर्थात जीवन का सार यही है, मृत्यु ही सत्य है। जिसने जन्म लिया है वो नश्वर है। महादेव को छोड़ करके धरती पर जितनी भी संसार में चीज़ें आई हैं सब नश्वर है। यही संसार का सार है। जैसे सरकार कर्मचारियों से उनके वेतन से टैक्स वसूलती है, तो टैक्स क्या है? वह सार है। टैक्स क्या है? सार है। तो हमारे जीवन का सार क्या है? मृत्यु है, भस्म है। मृत्यु के बाद इंसान को जला देने पे भस्म ही मिलेगी, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा।
जैसे किसान फसल उगाता है तो उसकी सिंचाई, बुआई, कटाई करने के बाद उसके डंठल से अलग कर लेता है और मड़ाई करता है, फिर ओसाता है हवा में, फिर गेहूं की धुलाई पिसाई करके आटा गूंद कर बेलता है, पकाता है, फिर आखिरी में क्या खाता है? रोटी। तब जाके उसे रोटी प्राप्त होती है। तो उसका सार वो है रोटी। तो आप क्या करते हैं? केवल फसल का सार ही आपको स्वीकार है। तो हमारे जीवन का सार क्या है? मृत्यु है। ये भस्म जीवन का सार है। हम रोटी खाने के लिए कितने कितने जतन करते हैं, समझ रहे हैं? एक उदाहरण हो गया, 2 उदाहरण हो गया, तीसरा और तो और जब आप भोजन खा लेते हैं तब यह आपका सार नहीं है। अभी भी पूरा नहीं हुआ। जब आप भोजन खा लेते हैं तब आपका शरीर काम पे लग जाता है। कैसे? आपकी हथेलियाँ भोजन का रस निकाल लेती हैं, उस रस से आपको शरीर को ताकत आती है। बाकी रस निकालने के बाद सब गुदा के से बाहर निकल जाता है मल द्वार से। जैसे आपका शरीर असार को निकाल कर सिर्फ सार को ग्रहण करता है, ताकत की चीज़ों को ग्रहण करता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। हमारा शरीर यही तो करता है। यह आपकी नहीं, सारे संसार की प्रवृत्ति है। ऐसे सारे जीवन का, सारे संसार का सार है। हर इंसान अपने काम की चीज़ रखता है, बाकी चीज़ें जो उसके काम की नहीं होती वो वेस्ट होती हैं, उसको वो फेंक देता है। और यही प्रवृत्ति शिव में भी दिखाई देती है। समझ गए अब भस्म की महिमा के बारे में? मैंने तो 2-3 उदाहरण दे दिए आपको। इसलिए संसार का जो सार है वह भस्म है, इसलिए शिव उसे धारण करते हैं। यह शिव पुराण में विधि बताई गई है, कैसे सारी कुछ भस्म बताने की विधि बताई गई है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी भस्म कैसे बनाई जाती है। इसका अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्रणाम सबको।